आज है अर्थशास्त्र में देखते हैं पहला चैप्टर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? आप सबको मालूम है अर्थ और शास्त्र। अर्थ मतलब धन संपत्ति और शास्त्र मतलब अध्ययन, धन और संपत्ति का अध्ययन करने वाला शास्त्र। धन या संपत्ति का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ धन शास्त्र। अर्थ मतलब धन संपत्ति रुपया पैसा, और शास्त्र मतलब है अध्ययन करना, जिसमें धन संपत्ति रुपया पैसा का अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में पहला चैप्टर है विकास की समझ। विकास की समझ, विकास क्या है? अलग अलग दृष्टि से हम देखें, सबकी विकास की समझ अलग अलग है। हम देखते हैं कि सभी लोगों की जो समझ है विकास के प्रति वे अलग अलग है, इसमें भिन्नता पाई जाती है। यहाँ आपको बताया गया है विभिन्न जो लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर, कॉलेज की छात्र है, उद्योगपति है, महिला है जो खेतीहर मजदूर है, खेत में काम करने वाली महिलाएं, इन सब की जो आकांक्षाएं होती है, लक्ष्य होती है, सब अलग अलग होते हैं। जितने भी हम देख रहे हैं सभी व्यक्ति की, चाहे उद्योगपति हो या कॉलेज की छात्रा हो या दिहाड़ी मजदूर हो या खेत में काम करने वाली महिला है, इन सब की विकास की जो समझ है, आकांक्षाएं हैं, सबकी लक्ष्य है उसमें भिन्नता है, सबकी आकांक्षाएं अलग अलग है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें, यदि हम देखें उद्योगपति है, उद्योगपति की आकांक्षा क्या है, लक्ष्य क्या है? यदि कोई भी उद्योगपति किसी भी स्थान पर उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उद्योग स्थापित करने के लिए उनका यही लक्ष्य होता है कि हमको कच्चे माल की प्राप्ति हो सके, कच्चा माल हमको सस्ती कीमत पर कहाँ मिलेगी, इनकी एक प्रथम लक्ष्य होती है, आकांक्षाएं होती है। इनके अलावा सड़क, वहाँ सड़क की भी सुविधा होनी चाहिए, बिजली की भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए। जहाँ हम उद्योग स्थापित करें कोई भी क्षेत्र में, वहाँ की जो वातावरण है शांतिपूर्ण, वहाँ किसी प्रकार की दंगा फसाद ना, ये इनकी आकांक्षाएं होती हैं। तो उद्योगपति में यदि उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उनकी आकांक्षाएं यही है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कॉलेज की छात्रा है, कॉलेज की छात्रा, इनकी आकांक्षाएं क्या है? शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, लड़कों के समान स्वतंत्रता अधिकार मिले। अब यदि हम देखते हैं छात्रा है, कॉलेज की छात्रा है, वो पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करके वे अधिकारी बनना चाहते हैं। उनकी आकांक्षा है कि वे पढ़ लिख करके क्या बने? अफसर बने, अधिकारी बने। लेकिन उनके यदि पिता का, यदि उनके जो अभिभावक हैं यह पसंद ना हो, इनको, इसके पालक को यह पसंद नहीं होगा, तो इनकी आकांक्षाएं क्या होगी? आकांक्षाएं क्या होगा? इनका पूरा होगा? इनकी जो लक्ष्य है पूरा होगा? नहीं होगा। तो इस प्रकार कोई भी पढ़े लिखे छात्र है, वे पढ़ लिख रही है और उनकी उद्देश्य है अफसर बनना, अधिकारी बनना, और उनकी जो अभिभावक है उनको पसंद नहीं है, तो संभव नहीं होगा। उनकी आकांक्षाएं, उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उद्योगपति में क्या करना चाहते हैं? अधिक से अधिक उत्पादन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी उद्योगपति में
क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अधिक से अधिक उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। यदि उनके द्वारा जो उत्पादन की जा रही है, उद्योगपति द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित की जा रही है, वे वस्तुएं अधिक महंगी है, अधिक महंगी होने के कारण उनकी डिमांड नहीं होगी, मांग नहीं होगी, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग नहीं होगी। तो मांग नहीं होने से क्या होगा? उनको लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनकी आकांक्षा अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित की जा रही है उनको लोग पसंद नहीं कर रहे। आप सबको मालूम है, कोई भी उपभोक्ता है, उनका उद्देश्य क्या होता है? सस्ती वस्तु प्राप्त करना। जितने भी उपभोक्ता है, सभी उपभोक्ता का उद्देश्य है हमको सस्ती कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो सके। तो यहाँ उद्योगपति को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ प्राप्त करने के लिए उनको उत्पादन अधिक नहीं करना है, उनको उत्पादन लागत कम करना पड़ेगा। उत्पादन लागत कम होगा तभी उनकी कीमत कम होगी, क्योंकि उत्पादन लागत पर उस वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। उत्पादन लागत के आधार पर ही किसी भी वस्तु की, उत्पादित वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो उत्पादन अधिक नहीं करना है, उत्पादन लागत कम करना है। उत्पादन लागत कम होगी तो उनके द्वारा जो कीमत आगे जाएगी वो कम होगी, उस वस्तु की कीमत कम होगी, और कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, मांग बढ़ने से उसको लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे एक व्यक्ति है, वे परिवार के विकास के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। एक व्यक्ति है, वे अपने परिवार के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, उनकी आकांक्षाएं है, लक्ष्य है। उनका लक्ष्य क्या है? उनके परिवार के हितों की रक्षा। सभी लोगों की बात अलग अलग होती है, सभी लोगों की बात में भिन्नता पाई जाती है, और एक किस पर निर्भर करती है? उस व्यक्ति की विचारों पर निर्भर करती है। व्यक्ति के विचार जितने अधिक, व्यक्ति को उतने अधिक विचार होगा। और कुछ लोग क्या करते हैं? सार्वजनिक हितों की बात करते हैं, सार्वजनिक हित की बात करते हैं, कुछ विशेष जरूरतों पर विचार करना चाहते हैं। यदि विद्यालय में हम देखें, उदाहरण द्वारा यदि हम समझाएं, किसी विद्यालय में विशेष सुरक्षा नहीं मिली, बेहतर शिक्षा नहीं मिली, किसी भी विद्यालय में यदि हम देखें, या गांव में यदि हम शहर में देखें, विद्यालय में गांव या शहर में स्थापित हुआ है, तो वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि किसी भी क्षेत्र में विद्यालय की स्थापना होती है, या जंगली गांव मान लो विद्यालय की स्थापना हो रही है, तो वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ हम देखते हैं कि मान लो जंगली में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया, ठीक है, सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम खुल गए, तो यहाँ लोगों को क्या मिलेगा? पढ़ने का अवसर प्राप्त हो। पहले अवसर नहीं मिल पाता, पहले अवसर जंगली गांव वाले के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता, लेकिन आज इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोलने से क्या हो गया? शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो गए, लोगों को अवसर की प्राप्ति हो रही है। अब क्या हो रहा है? यही सार्वजनिक जो पहुंच है, आज हम देखते हैं सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने से क्या हो रही है? वहाँ के लोगों को शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इनके अलावा हम देखते हैं मध्याह्न भोजन दी जा रही है, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क शिक्षा, और तो आप छात्रों को, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इससे क्या हो गए? लोगों में, आसपास के लोगों में, बालक बालिकाओं में क्या हो गई? अनेक उनको सुविधाएं दी जा रही, सारी सुविधा दी जाती है, और वहाँ के लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमको सुविधा मिल गई है।
इनके अलावा हम देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधाओं में स्कूल के अलावा, शिक्षा के अलावा सड़क, शिक्षा के अलावा क्या होनी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, ये भी सार्वजनिक हित की बात है। यदि सिर्फ स्कूल खुल गया, शिक्षा की व्यवस्था हो गई, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ उस क्षेत्र में बिजली है, पानी है, इन सड़क है, इनकी भी क्या होनी चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब क्या है, सार्वजनिक हित की बातें हैं। और सार्वजनिक हित की बात की पूर्ति सरकार द्वारा की जाती है। मान लो किसी गांव में हम देखते हैं एक पगडंडी होती थी। मान लो उदाहरण के लिए किसी गांव में एक पगडंडी मतलब पैदल चलने के लिए ही रास्ता होती थी। सामान्य दिनों में तो रास्ता बहुत आसान होता था, जो रास्ता होते थे वे सामान्य दिनों में बहुत आसान होता था उस पर चलने में। लेकिन यदि पानी गिर गया बरसात के दिन, तो बरसात के दिन में क्या हो जाता था, चलना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो पगडंडे होते हैं कच्ची रास्ता होती है जिस पर हम पैदल चलते हैं, वहां रास्ता बन जाती है। ये तो सामान्य दिन में ये ठीक आने जाने में काफी सुविधाएं हमको प्रदान कर रही है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है बरसात दिन में, वो रास्ता क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो रास्ता बंद होने से क्या होगा, वहां के गांव वाले को सबको क्या होगी, आने जाने में कठिनाई होगी। आने जाने में कठिनाई होगी, आने जाने में कठिनाई होने से क्या होगा, अनेक प्रकार की असुविधाएं होंगी। तो इन असुविधाओं से बचने के लिए वहां आसपास के गांव के लोग क्या करेंगे, क्योंकि पगडंडी है, खेत है, खेत में मेड़ होती है, मेड़ में ही लोग चलते हैं। अब उस मेड़ में हम सड़क यदि बनाना चाहें तो सड़क बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सड़क बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पगडंडी के आसपास जो खेत है उन खेतों को हमको अधिग्रहण करना पड़ेगा। तो कोई भी जिसकी खेत के मालिक है वो तैयार हो जाएगा अपने खेत को सड़क बनाने को देने के लिए, नहीं होगा। हमको असुविधा हो रही है, सबको असुविधा हो रही है, उसको भी असुविधा हो रही है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने खेत को स्वेच्छा से देने के लिए तैयार नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे खेत को, संपत्ति को अधिग्रहण नहीं कर सकता। कई व्यक्ति तैयार होगा, कई व्यक्ति तैयार नहीं होगा, कई व्यक्ति तैयार हो जाएगा और कई व्यक्ति तैयार भी नहीं होगा। तो उनको तैयार करने के लिए क्या की जाती है, गांव में मीटिंग होती है, समाज में मीटिंग होती है, बैठक बुलाई जाती है। जो व्यक्ति अपने खेत को सड़क बनाने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है उन लोगों को भी बुलाई जाती है, समाज में बुलाई जाती है, मीटिंग होती है, बैठक बातें बताई जाती है कि इससे हमको क्या हो रही है, सबको असुविधा हो रही है। क्योंकि एक पगडंडी है, उसकी जगह हमको पक्की सड़क बनाना है। तो पक्की सड़क बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भूमि स्वामी अपनी खेत को देने को तैयार हो, और कुछ तैयार नहीं है तो ग्राम सभा में इसकी बैठक बुलाई जाती है और सभी जो भूमि स्वामी होते हैं सार्वजनिक हित को देखते हुए बैठक बुलाई जाती है। और बैठक में जितने भी भूस्वामी होते हैं अपनी भूमि को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये क्या हो गया, सार्वजनिक हित हो गया, क्योंकि सभी के हित के लिए। ये हो गया विकास विभिन्न लोगों के दृष्टिकोण में, सभी लोगों के दृष्टिकोण में विकास की जो लक्ष्य है, आकांक्षाएं वे अलग अलग है। इसके बाद हम देखते हैं विकास की योजनाओं में विरोधाभास, विकास कार्य में विरोधाभास। इसमें विरोधाभास क्यों है, विकास के लिए हमको उद्योग खदान विकास करना है, जिसके लिए उद्योग का होना चाहिए, खदान कौन आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में यदि हम देखें वहां क्या है, उद्योग स्थापित करना। तो उद्योग स्थापित करने के लिए हमको क्या चाहिए, खनिज चाहिए, और खनन करना भी हमको। अब हम देखते हैं वहां खनिज भी है और उद्योग स्थापित करना चाहते हैं,
और उद्योग स्थापित करके क्या करना चाहते हैं, उद्योगपति में अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। कोई भी उद्योगपति है वे क्या करना चाहता है, वहां के खनिजों का विदोहन करके, खनन करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, आसपास के लोगों, उनका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना और आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्यों? क्योंकि गांव जहां उद्योग स्थापित की जा रही है वहां आसपास से गांव से सस्ते मजदूर प्राप्त हो जाएंगे और वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक होगा। वहां क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक होगा और वस्तु का उत्पादन अधिक होने से क्या होगी, उद्योगपति को क्या मिलेगा, अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं, वहां तो उद्योग धंधे स्थापित हो गई, वहां उद्योगपति को लाभ हो रहा है। लेकिन दूसरी है जो विरोधाभास है कि वहां आसपास के जो लोग हैं जो खेती करते थे उनको कृषि योग्य भूमि, उनकी जो कृषि योग्य भूमि वहां तो अब क्या हो गया, उद्योग स्थापित हो गए, उद्योग बन गए, तो उनकी कृषि योग्य भूमि को अधिग्रहित करेंगे, अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण करने से क्या होगा, वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वहां के लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा, वहां के लोग काफी प्रभावित होंगे, उनको प्रतिस्थापन हेतु मजबूर होना पड़ेगा, उनको प्रतिस्थापन मतलब उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। पुनर्वास मतलब हमको पुनः उस स्थान पर हमको बसाए गए संभव नहीं, संभावना नहीं है। और तो और वहाँ के जो लोग हैं इनको आजीविका के लिए, आजीविका के लिए किसी प्रकार की काम नहीं मिलेगा। जो लोग खेती बाड़ी करते थे उनकी भूमि को अधिग्रहण कर लिए गए, अधिग्रहण करने के बाद क्या हो गया, वहाँ के जो लोग हैं बेरोजगार हो गए, आजीविका से बेदखल होना पड़ा वहाँ के लोगों को। इस प्रकार समाज में क्या हो रहा है, विरोधाभास और खराब स्थिति उत्पन्न हो रही है। उद्योगपति तो वहाँ उद्योग स्थापित कर दिया है, आसपास के लोगों को रोजगार की भी प्राप्ति हो रही, रोजगार मिल रहे, उत्पादन भी अधिक हो रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग खेती करते थे, कृषि कार्य करते थे, उनकी भूमि को क्या कर दिए गए, अधिग्रहण कर दिए गए, अधिग्रहण कर दिए गए। अधिग्रहण करने से क्या होगा, अधिग्रहण करने से क्या होगा, उनकी भूमि उनसे छीन ली गई, तो छीन लेने से क्या होगा, वहां की जो संस्कृति, उनको उस भूमि से बेदखल करना पड़ेगा, बेदखल होना पड़ेगा, वहां की संस्कृति प्रभावित होगी। संस्कृति क्या है, प्रभावित होगी। उद्योग स्थापित हो गए, उद्योग में काम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोग काम करने के लिए आएंगे, वहां की परंपरा है, संस्कृति है, इसमें भी टकराव होगा, विरोध होगा, तो ये सब विरोधाभास। इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम उड़ीसा में देखते हैं, उड़ीसा में हम देखते हैं कि उड़ीसा में लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। उड़ीसा में हम देखें कोयला है, मैग्नीज है, लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो क्या होगा, उड़ीसा क्षेत्र में उद्योग धंधे अधिक स्थापित होंगे। कौन सा उद्योग धंधे स्थापित होगा, लौह अयस्क, लोहा इस्पात लोहा यदि प्राप्त हो रहे हैं, लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होगा। उड़ीसा में अधिक मात्रा में क्या पाई जा रही है, बॉक्साइट पाए जा रहे हैं, मैग्नीज पाई जा रही है, कोयला पाए जा रहे हैं, लोहा पाई जा रही है। इस कारण इन क्षेत्रों में हम देखें तो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना होगी और अधिक मात्रा में स्थापित होगी।
लगभग 45% जो उद्योग होगा वो कौन सा उद्योग होगा? लोहा इस्पात उद्योग होगा, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त कच्चे माल की प्राप्ति होगी। यदि उड़ीसा राज्य में उद्योग स्थापित हो गया लोहा इस्पात उद्योग, तो वहां के लोगों को विस्थापित होने की भय सताएगी, क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं और लोहा इस्पात उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग, और बड़े पैमाने का उद्योग स्थापित होगा तो स्वाभाविक वहां के लोगों में विस्थापित होने की क्या होगी? डर होगी। स्वाभाविक है, यदि उद्योग धंधे स्थापित होगा तो जो आसपास के जो गांव हैं वो उनको भी अधिग्रहण किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा। ये डर उनको सता रही है। इस प्रकार यदि हम देखें कि यहाँ उद्योग धंधे स्थापित हो, लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हो गए, तो लोहा इस्पात उद्योग स्थापित होने से क्या होगी? सैकड़ों एकड़ जो उपजाऊ जमीन है वो अधिग्रहित हो जाएगी। सैकड़ों एकड़ जो जमीन है वे क्या हो जाएगी? अधिग्रहित हो जाएगी। बड़े पैमाने पर जंगल उजड़ जाएगा, जंगल भी होगा वो उजड़ जाएगा, जल स्रोत सूख जाएंगे, जल स्रोत सूख जाएंगे, क्योंकि वहां खेती होती थी, पेड़ पौधा होता था, पेड़ पौधा होने के कारण जल स्रोत काफी ऊपर होती थी, भूमि का जल स्तर काफी ऊंचा होता था। मुआवजा की जो रकम होती है, मुआवजा की रकम क्या होती है? एक बार दी जाती है। जिसकी भी भूमि है उस भूमि प्रति को भूस्वामी को क्या दी जाती है? सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है। उसकी जमीन के बदले जो पैसा दिया जाता है उसको मुआवजा करते हैं। तो मुआवजा की राशि तो खत्म हो जाती है, एक बार दी जाती है तो खत्म हो जाती है। इसको बार बार यदि हम अपनी आस्थाओं को पूर्ण करना चाहें तो पैसा कहाँ से आएगा? ये सब उनको डर सताती है। अब हम देखते हैं शहरों में क्या होता है? प्रतिदिन कचरा इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है और कचरे को उठाकर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक दिया जाता है। आज हम देखते हैं शहर में देखें तो कचरा वाला गाड़ी आता है और वो कचरा वाली गाड़ी घर घर की जो कचरा उसको इकट्ठा करके क्या कर देते हैं? दूर ग्रामीण क्षेत्रों में फेंक देते हैं, जिससे क्या होगा? वहां का वातावरण प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होगा और बहुत कम खर्चे पर क्या होगा? विद्युत उत्पादन, खाद उत्पन्न किए जा सकते हैं और कचरे के दुष्प्रभाव है उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? विकास योजना में विरोधाभास होती है। हम कचरा को फेंक रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमारा तो प्रदूषण हो रही है, लेकिन इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? सस्ते में विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, उससे खाद बना रहे हैं। सिंचाई हेतु तो जब बांध बनाए जाते हैं, सिंचाई के लिए जब बांध बनाई जाती है तो बांध के जो निचले इलाके होते हैं वहाँ की किसानों को सिंचाई हेतु तो आसानी से पानी उपलब्ध हो जाती है। जैसे बांध बनाई जाती है, सिंचाई करने के लिए बांध बनाई जाती है और बांध के निचले भाग में जो कृषक की भूमि है उस पर आसानी से हम सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन यदि बांध ऊपर में यदि भूमि है किसानों की तो वहाँ क्या होगा? सिंचाई संभव है नहीं। ये भी विरोधाभास है ना। हम यहाँ बांध बना रहे हैं, यहाँ बांध बन गया, यहाँ से नहरें निकाली जाती हैं। इन क्षेत्रों में जितने भी नीचे वाले भाग हैं, इन क्षेत्रों में देखें यहाँ तो सिंचाई संभव है, लेकिन ऊपर का जो भाग है यहाँ इन खेतों की सिंचाई संभव होगी नहीं होगी। ये भी विरोधाभास है। हम तो बांध बना दिए सिंचाई करने के लिए, लेकिन ऊपर के जो भूमि है इस पर क्या नहीं किया जा सकता? पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा और उस राज्य को अपेक्षा के अनुसार उचित पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये हो गया विकास की योजनाओं में विरोधाभास। इसके बाद आय एवं अन्य लक्ष्य। आय हम देखते हैं जैसे मजदूर है,
जैसे हम देखते हैं मजदूर है, इसमें जैसे हम देखें मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर, वर्ष भर काम, बेहतर मजदूरी, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, उनकी आकांक्षाएं। एक उद्योगपति है, उनकी आकांक्षाएं सस्ती कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, सड़क, बिजली की सुविधा, शांतिपूर्ण वातावरण। एक कॉलेज की छात्रा है, उनका उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त हो, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, और लड़कों के समान हमको भी स्वतंत्रता और समान अधिकार मिले, ये इनकी आकांक्षाएं होती है, इच्छा होती है। यदि कोई बेरोजगार इंजीनियर है, रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त करने की इच्छा करता है, जिससे उनकी क्या होगी, आय में वृद्धि होगी। आय प्राप्त करने से ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएंगे। यदि उनको एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति है, उनको यदि आय की प्राप्ति होगी, तो आय की प्राप्ति होने से क्या होगा, शिक्षित रोजगार इंजीनियर है तो उनको क्या मिलेगा, उनको आय की प्राप्ति होगी, और आय की प्राप्ति होने से उनकी जीवन स्तर पे सुधार होगा, वे अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो वास्तव में हम देखें तो आय प्राप्त करने के साथ साथ लोगों की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं। हमारी आय जैसे जैसे बढ़ेगी, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं में भी बढ़ने लगती हैं। व्यक्ति जिस समाज में रहता है, हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमको बराबरी का व्यवहार और स्वतंत्रता मिले। प्रायः लोग सुरक्षा को लक्ष्य के रूप में देखते हैं। यदि हम असुरक्षित वातावरण में विकास करना चाहें, संभव है? नहीं हो सकता है। यदि हम असुरक्षित वातावरण में विकास करना चाहें तो विकास संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भय मुक्त समाज चाहिए हमको। तो इस प्रकार समाज में सभी को क्या मिले, विशेष संरक्षण मिले, अवसरों की उपलब्धता हो। रोजगार के साथ साथ यह भी लोग क्या करते हैं, आकांक्षा रखते हैं कि हमको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, सभी प्रकार की सुविधाओं में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मनोरंजन है, सड़कें हैं, पानी है, ये सभी प्रकार की हमको क्या मिले, सुविधाओं की प्राप्ति हो, ये सभी व्यक्ति चाहते हैं। ये हो गया, आज के लिए इतना है, ठीक है।